नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच के बारे में। पीटर लिंच का जन्म अमेरिका के न्यूटन शहर में हुआ था। न्यूटन मैसाचुसेट्स स्टेट में, बोस्टन के पास। पीटर लिंच के पिता मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, बट बाद में टीचिंग की जॉब छोड़ के ऑडिटर की नौकरी करने लगे। पीटर जब 7 साल के थे तो पता चला उनके पिता को कैंसर है और 3 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पीटर की मां को नौकरी लेनी पड़ी और पीटर लिंच भी पार्ट टाइम में कैडी का काम करने लगे ताकि वो भी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिनको नहीं पता कैडी क्या होता है उनको बता देता हूँ। गोल्फ गेम में जो प्लेयर्स के बैग और गोल्फ स्टिक्स उठा के उनके पीछे पीछे घूमता है वो कैडी होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रेसिडेंट और सीईओ गोल्फ खेलने आते थे और उन्हें अक्सर टिप भी देते थे। पीटर लिंच कैडी की जॉब को पेपर बॉय से बेहतर बताते हैं क्योंकि उन्हें बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था और हफ्ते में एक दिन किसी से बड़ी टिप भी मिल जाती थी, जबकि पेपर बॉय को ना कोई टिप देता और सुबह जल्दी उठ के पेपर भी फेंकना होता है। गोल्फ कोर्स में इन्वेस्टमेंट कंपनीज के प्रेसिडेंट्स भी आते थे जो अपनी लेटेस्ट या सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते थे। यहीं से पीटर लिंच का स्टॉक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पीटर लिंच ने ग्रेजुएशन बोस्टन कॉलेज से की। कॉलेज की आधी फीस कैडी के काम से जो पैसा कमाया उससे भरी और बाकी स्कॉलरशिप से भरी। ग्रेजुएशन में उन्होंने आर्ट्स ली और हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े। साइंस, मैथ और अकाउंटिंग से दूर ही रहे। पीटर लिंच बोलते हैं आर्ट्स बेहतर तैयारी है स्टॉक मार्केट के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बजाय। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए जितना मैथ आपको चाहिए वो 4th क्लास तक आप सीख जाते हो। कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब वो 19 साल के थे उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीदी। कंपनी का नाम था फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस। प्लेन्स के द्वारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का बिजनेस था कंपनी का। 1960s में वियतनाम वॉर चल रही थी जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व था और काफ़ी सामान अमेरिका से वियतनाम भेजा जाता था। 2 साल से भी कम टाइम में फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस की स्टॉक 5 गुना हो गई थी। पीटर लिंच की पहली इन्वेस्टमेंट ही 5 बैगर निकली। ग्रेजुएशन के बाद पीटर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल से एमबीए की, जो कि वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में से एक है एमबीए के लिए। कॉलेज की आधी फीस उन्होंने फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस की स्टॉक से जो प्रॉफिट कमाया उससे भरी। गोल्फ कोर्स पे कैडी का काम करते हुए ही पीटर लिंच की मुलाकात फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के एक प्रेसिडेंट से हुई जिसने पीटर को इंटर्नशिप के लिए उनकी कंपनी में अप्लाई करने के लिए कहा। सेलेक्ट होने के बाद पीटर लिंच को सेल साइड एनालिस्ट वाला काम दिया गया। उनका काम था कंपनीज की रिसर्च करना और रिपोर्ट्स लिखना। वहाँ काम करके उन्हें रियलाइज हुआ कि एमबीए में जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और रैंडम वॉक हाइपोथेसिस सिखाया जाता है वो बकवास है। वॉर्टन स्कूल में ही उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ से हुई। पीटर लिंच बोलते हैं एमबीए में सिर्फ यही चीज़ है जो ढंग की हुई। एमबीए खत्म करने के बाद उन्होंने 2 साल आर्मी में काम किया। उस टाइम पे कंपलसरी होता था। आर्मी में पीटर आर्टिलरी डिवीजन में लेफ्टिनेंट थे। उनकी किस्मत अच्छी थी जो उन्हें वियतनाम नहीं भेजा गया। आर्मी के 2 साल खत्म करने के बाद उन्होंने 25 साल की उम्र में फिडेलिटी ज्वाइन किया एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। रिसर्च एनालिस्ट का काम था। 5 साल बाद उन्हें रिसर्च का असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया और उसके 2 साल बाद 1977 में मैगलन फंड का फंड मैनेजर बना दिया गया। पीटर उस टाइम 33 साल के थे और फंड काफ़ी छोटा था। उसके बाद सबको पता है मैगलन फंड की परफॉर्मेंस का। पीटर ने फंड 13 साल मैनेज किया और 29.2% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दी 13 साल तक लगातार, जो कि S&P 500 की रिटर्न के डबल से भी ज़्यादा थी। 13 साल में उन्होंने पैसा 28 गुना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने फंड मैनेजर के काम से रिटायरमेंट ले ली और अब पार्ट टाइम काम करते हैं फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी में एज अ वाइस चेयरमैन। यहाँ वो नए एनालिस्ट को मेंटर करते हैं। पीटर लिंच की बायोग्राफी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा भी हो तो निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे पीटर लिंच के पिता की मौत हो गई थी जब वो सिर्फ 10 साल के थे, तो उनकी माँ ने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नौकरी की और पीटर लिंच ने भी पार्ट टाइम में कैडी का काम ले लिया था। दूसरा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो तब भी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पीटर लिंच ने ग्रेजुएशन में आर्ट्स ली थी जिसमें उन्होंने फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े और तब भी वो वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड मैनेजर बने। तीसरा, मुझे लगता है आपके सक्सेस में लक और डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि पीटर लिंच के बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें कैडी का काम करना पड़ा। अगर उनके पिता की मौत ना होती तो उन्हें कैडी का काम ना करना पड़ता और फिर वो उन बड़े बड़े लोगों से ना मिल पाते
उन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ना आता और कैडी के काम से जो उन्होंने पैसा कमाया उसी से उनकी कॉलेज की फीस भरने का इंतज़ाम हो गया और स्कॉलरशिप भी कैडी की नौकरी की वजह से लगी। फिर उन्होंने जो पहली स्टॉक खरीदी थी फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस की, वो एक तुक्का था जो 5 बैगर हुई थी और उसी स्टॉक के प्रॉफिट की वजह से वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़ीस भी भर पाए। और जिन 13 साल उन्होंने मैगलन फंड मैनेज किया, उन्हीं सालों के दौरान मार्केट ने अच्छी खासी बुल रन भी की। तो थ्रू आउट हिज लाइफ ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो एकदम सही टाइम पे आते गए और उनको आगे पुश करते गए, जिसकी वजह से वो फाइनली सक्सेसफुल बने। नो डाउट वो बढ़िया इन्वेस्टर थे, बट लक और डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा यहाँ पे हाथ था, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। चौथा, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। वो ऐसी कंपनीज की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे जिनके बारे में उन्हें पता होता था, जैसे कि गाड़ियों में मारुति की गाड़ियाँ बिक रही हैं तो उसकी स्टॉक खरीद ली, बाइक्स में बुलेट बहुत ज़्यादा बिक रही है या हीरो बहुत ज़्यादा बिक रही है तो उनके स्टॉक खरीद लिए। ऐसे ही स्नैक्स में ब्रिटानिया बहुत चल रहा है तो ब्रिटानिया खरीद लिया। पेंट्स में एशियन पेंट्स हो गया। तो ये सबको पता है, सब लोग ज़्यादातर वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में और जानना चाहते हो तो आप मेरी बुक सीरीज़ देख सकते हो 1 अपॉन वॉल स्ट्रीट पे, और उसके अलावा और भी जानना है तो आप उनकी एक दूसरी बुक भी पढ़ सकते हो, बीटिंग द स्ट्रीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।